स्टूडेंट्स, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही खास टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री पर आधारित एक सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सवाल के माध्यम से स्टीरियो केमिस्ट्री की बहुत अहम बातें आपके सामने हम रखेंगे। तो यहां पर लास्ट तक अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आते हैं सवाल पर। अगर आप सवाल को देखें तो हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पर आप देखेंगे कार्बन है जिससे 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और इस ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट के पास आयोडीन रूप में एक लिविंग ग्रुप भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस सबस्ट्रेट को हमने एक न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट कराया है जो कि अगेन आयोडीन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सी टेक्निकलिटी आने वाली है। लिविंग ग्रुप भी आयोडीन है, न्यूक्लियोफाइल भी आयोडीन है। हालांकि एक डिफरेंस है, जो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है ये रेडियो एक्टिव आयोडीन है और जो पहले से आयोडीन एज ए लिविंग ग्रुप है वो एक नॉर्मल आयोडीन है। स्टूडेंट, अगर आप सबस्ट्रेट की तरफ ध्यान से देखें तो ये एक 1 डिग्री सबस्ट्रेट है जो कि SN2 के लिए एकदम परफेक्ट है। और आयोडीन जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल होगा। और आप जानते हैं कि SN2 मैकेनिज्म की खास बात होती है कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है तो जिस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, जिस कायरल कार्बन पर अटैक होगा, वहां से वॉल्डेन इन्वर्जन होगा। लेकिन क्या यह रिएक्शन पूरी तरीके से आगे जाएगा? कितना जाएगा? स्टीरियो केमिस्ट्री में कैसे बदलाव होंगे? यही क्वेश्चन का अपना आश्रय है कि वो पूछना चाहता है कि क्या इसका ऑप्टिकल बिहेवियर होगा फाइनल प्रोडक्ट का, इसका रेट से भी संबंधित कुछ हम आपको बातें बताएंगे। तो दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही टेक्निकली हम लोग को सोचना होगा। तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सबस्ट्रेट पर्टिनेंट है SN2 के लिए, तो आप देख सकते हैं कैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन आकर बैक साइड अटैक करेगा और एक जो आयोडीन पहले से है उसको बाहर की तरफ धकेलेगा और एक वॉल्डेन इन्वर्जन आप देखेंगे और इस प्रकार का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। स्टूडेंट, तो क्या ये रिएक्शन 100% आगे बढ़ेगा? ये एक सोचने का विषय है। स्टूडेंट, आगे रिएक्शन क्यों बढ़ता है? अगर प्रोडक्ट रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्शन आगे की तरफ ड्राइव करवाता है और रिएक्शन आगे बढ़ता है। अगर आप यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर ध्यान रखें तो दोनों में आप देखेंगे, आप सोचिए सबस्ट्रेट ये है, यहां सबस्ट्रेट है, केमिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक नॉर्मल आयोडीन एक रेडियो एक्टिव आयोडीन से सब्स्टिट्यूटेड है। यहां भी आप देख सकते हैं I- है, यहां भी I- है। तो अगर आप इस दोनों को देखें, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है यार जब दोनों जगह केमिकली सेम है तो 50% ये होना चाहिए, 50% ये होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, आप किसी एक की तरफ तो इंक्लाइन हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों केमिकली आइडेंटिकल हैं। तो होता भी यही है कि ये रिएक्शन हाफ कंटेंट आगे बढ़ता है, 50% ये रिएक्शन आगे जाएगा। तो बच्चों, आप सोचिए, शुरुआत में आपने पूरा का पूरा ये ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिया था, तो या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखने से बता नहीं सकते, वो तो एक्सपेरिमेंटल होता है। तो शुरुआत में आपको किन किन ऑप्शंस पे टिक करना है? एट द वेरी बिगिनिंग इट मे बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस क्वेश्चन में कई ऑप्शंस आ सकते हैं, 1 या मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, तो हम सब पूरी व्याख्या कर रहे हैं। तो शुरुआत में ऑप्टिकल एक्टिविटी है, लेकिन चूंकि ये 50% आगे बढ़ेगा तो देखिए क्या होगा, 50% ये वाला फॉर्म होगा और इसका 50% इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मिला? ये मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा।
तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू विल बी हैविंग 50% क्लॉकवाइज एंड 50% एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों क्या हुआ, लास्ट में आपको एक रासायनिक मिक्सचर मिलता है, और रासायनिक मिक्सचर की खास बात है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। तो इन नटशेल तो आपको कौन कौन सा ऑप्शन टिक करना है, पहला एट द वेरी बिगिनिंग वो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे रासमाइजेशन। यहां पर SN2 हो रहा है, लेकिन इवेंचुअल प्रोसेस क्या हो रहा है, अब देखिए कितनी खास बात है सवाल की। जो रिएक्शन हो रहा है वो तो SN2 हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली आपको क्या मिल रहा है, रासमाइजेशन मिल रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे 50% आपके पास स्मॉल डी होगा और 50% आपके पास स्मॉल एल होगा। तो यहां पर लास्ट में अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो देयर विल नॉट बी एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रोसेस क्या होगा, इवेंचुअली एक रासायनिक मिक्सचर आपको मिल रहा है। और स्टूडेंट एक और खास बात आप सोचिए, तो ये रासमाइजेशन जानबूझ के नहीं हो रहा था, किया तो उसने इन्वर्जन, लेकिन वो इनडायरेक्टली आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि चीजें रासमाइजेशन की तरफ बढ़ गई और लास्ट में ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसके बाद बच्चों यहां रेट की बात की जा रही है। अब आपको हम बहुत खास बात बताने जा रहे हैं और 99% लोग इसको गलत करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है या इस रिएक्शन के बारे में ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रासमाइजेशन, जो रासमाइजेशन इवेंचुअली हो रहा है उनमें क्या रिलेशन है। तो नॉर्मली बच्चा ये सोचेगा, मान लीजिए यहां तक सोच भी लिया कि इवेंचुअली रासमाइजेशन हो रहा है, तो बोलेगा यार जैसा रासमाइजेशन हो, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रासमाइजेशन हो रहा है। तो बच्चा 99.9% टिक करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रासमाइजेशन आर सेम, और वहीं पर वो नेगेटिव मार्क पालेगा क्योंकि ये गलत सोच है। बच्चों यहां पर आपको डिफरेंटली सोचना है। आप सोचिए जब ये रिएक्शन एक स्टेप आगे बढ़ता है तो आपको एक, मान लीजिए डी फॉर्म के साथ स्टार्ट कर रहे थे, एक स्टेप आगे बढ़ा तो अब एक एल फॉर्म बन गया। तो रासायनिक मिक्सचर के तो 2 मॉलिक्यूल मिल गए ना, एक एल ये जो है और एक जो पहले से डी होगा, तो डी और एल मिलकर रासायनिक मिक्सचर के 2 मॉलिक्यूल मिल गए। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका 2 गुना है रेट ऑफ रासमाइजेशन, क्योंकि आप एक जब इन्वर्जन करते हैं तो इस इन्वर्टेड प्रोडक्ट और पहले से मौजूद जो डी फॉर्म है, मान लीजिए ये एल फॉर्म है, तो पहले से मौजूद जो डी फॉर्म है, ये पेयर मिलके 2 मॉलिक्यूल उस रासायनिक मिक्सचर का बना रहे हैं। तो रासायनिक मिक्सचर के 2 मॉलिक्यूल मिल गए, यानी रेट ऑफ रासमाइजेशन इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। दिस इज द आंसर। और यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, और मेरा यही मकसद था कि आपको इस गलती करने से रोकना। ये बहुत ही रेनाउंड कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और अगर ये IIT JEE एडवांस 2021 में पूछता है तो आपका आंसर यही होना चाहिए, द रेट ऑफ रासमाइजेशन इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमने बताया कि किस प्रकार से D से 0 या L से 0, इवेंचुअली लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। स्टूडेंट्स आपके लिए इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट पर जो भी सवाल बन सकते हैं, जो भी सवाल होंगे, हम आपके लिए लाते रहेंगे आने वाले सेशंस में। तो इसी प्रकार से आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमारे क्वेश्चंस को लास्ट तक ऑब्जर्व करिएगा, मेरी एक एक बात को समझने का प्रयास करिएगा। हर टॉपिक से आपके लिए कुछ ना कुछ लाने का प्रयास होगा। तो चलिए, ये एक प्रयास हुआ, अगला प्रयास फिर से बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। तो मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक अपना इस समय बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।